मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मित्र बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के समानाधिकरण तत्पुरुष समास के भाग 3 तीसरे जो है प्रकार के बारे में जानते हैं और इसमें नए तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला आइए मित्रों, तो हम लोग नए तत्पुरुष की बात करते हैं। तो नए तत्पुरुष की अगर बात करें तो नए का अर्थ होता है नकारवाची। नए का अर्थ क्या होता है मित्रों? नकारवाची, या इसी को हम कह सकते हैं नकारात्मक। नकारात्मक परिभाषा क्या हो जाएगा मित्रों? यानी इसमें नकारात्मक होगा, लेकिन कौन पद? पहला पद, यानी आगे वाला पूर्व पद, यानी वह तत्पुरुष समास जिसका पूर्व पद नकारवाची या नकारात्मक हो तो उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। लिख दे रहा हूं मैं, वह तत्पुरुष समास, वह तत्पुरुष समास जिसका पूर्व पद नकारवाची या कह सकते हैं नकारात्मक, नकारवाची या नकारात्मक शब्द हो तो वहां नए तत्पुरुष समास होता है। कौन तत्पुरुष समास? नए तत्पुरुष समास होता है। मित्रों, यहां मैं समस्त पद लिख दे रहा हूं, समस्त पद, इधर समास विग्रह, यानी समस्त पद को हम समासिक पद भी कहते हैं। तो समस्त पद में एक चीज और यही जान लीजिए कि अगर व्यंजन वर्ण को हमको नकारवाची बनाना हो तो ह्रस्व आ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, और स्वर वर्ण को नकारवाची बनाना हो तो अन उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। तो आइए मित्रों, पहले स्वर वाले 2-3 उदाहरण जान लेते हैं। जैसे कह दिया जाए अनीश्वर, अनीश्वर हो गया, अनीश्वर। या कह दिया जाए अनिच्छा, अनिच्छा, अनिच्छा की बात कर लिए। या कह दिया जाए अनार्य, क्या कह दिया जाए मित्रों? अनार्य। अनार्य की अगर हम बात करते हैं तब भी जो है अनुपसर्ग आएगा। अनंत, अनंत की बात कर रहे हैं तब भी अनुपसर्ग आ रहा है। असाधारण, असाधारण। अब्राह्मण, अब्राह्मण, अब्राह्मण। यह कह दिया जाए अन्याय, असंख्य, अन्याय, असंख्य। बहुत उदाहरण हो गए मित्रों, कई उदाहरण हो गए, 5-6 उदाहरण हो गए। तो आइए देखते हैं, पहले में कौन उपसर्ग लगा? अन। अन धन ईश्वर होगा, तो इसको यानी अन माने नहीं, ईश्वर माने ईश्वर। तो जो ईश्वर ना हो, जो ईश्वर ना हो, जो ईश्वर ना हो वही क्या है? अनीश्वर। या इसी को संस्कृत में कहते थे ना ईश्वरा, यहाँ कहते थे ना इच्छा, ना आर्या, लेकिन यहाँ हिंदी में करना है यानी जो ईश्वर ना हो, यानी जो इच्छा ना हो, जो इच्छा ना हो या इच्छा ना करे कह सकते हैं, जो इच्छा ना करे, यानी जो इच्छा ना करे वही है अनिच्छा, ना करे, यानी जो आर्य ना हो, जो आर्य ना हो वही है अनार्य। जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो
वो क्या है मित्रों? अनंत। जो साधारण ना हो, जो साधारण ना हो वही है असाधारण। जो ब्राह्मण ना हो, जो ब्राह्मण ना हो, जो ब्राह्मण ना हो वो क्या है? अब्राह्मण। जिसके साथ न्याय ना हो, जिसके साथ न्याय ना हो, ना हो, या कह सकते हैं जो न्याय ना हो, जो न्याय ना हो वही क्या है? अन्याय। जिसकी संख्या निश्चित ना हो, जिसकी संख्या निश्चित ना हो, निश्चित ना हो, निश्चित ना हो वो क्या है? असंख्य। जिसकी संख्या निश्चित ना हो वो क्या है मित्रों? असंख्य है। तो मित्रों अगला हम प्रादि तत्पुरुष समास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए मित्रों हम प्रादि तत्पुरुष समास के बारे में जानते हैं। कौन तत्पुरुष समास मित्रों? प्रादि तत्पुरुष समास। अब प्रादि तत्पुरुष समास है क्या? देखिए प्रादि तत्पुरुष समास की अगर हम बात करते हैं तो इसको तोड़ने पर, तोड़िए देखिए क्या निकलता है? प्रा धन आदि। प्राधन आदि। प्रा क्या है? उपसर्ग है। और प्रा मीन्स होता है विशेष, या कह सकते हैं विशिष्ट, या कह सकते हैं श्रेष्ठ। विशिष्ट या श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कह सकते हैं। तो परिभाषा क्या होगी? वह तत्पुरुष समास जिसके समस्त पद में प्रा उपसर्ग आए तो वहां प्रादि तत्पुरुष समास होता है। आइए मित्रों, यानी वह तत्पुरुष समास, वह तत्पुरुष समास जिसके समस्त पद में, जिसके समस्त पद में प्रा उपसर्ग आए, आए तो वहां, तो वहां प्रादि तत्पुरुष समास होता है। प्रादि तत्पुरुष समास होता है। कौन तत्पुरुष समास मित्रों? प्रादि तत्पुरुष। देखिए यहां समस्त पद समास में मित्रों, आइए हम जैसे कह दिया जाए प्राचार्य, या कह दिया जाए प्रदेश, प्राचार्य प्रदेश, या कह दिया जाए प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, या कह दिया जाए प्रधान। प्रधान तो जैसे प्राचार्य का होगा तो प्रा माने हमने क्या बताया? विशेष या विशिष्ट या श्रेष्ठ। तो जो कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है प्राचार्य, डिग्री कॉलेज का प्राचार्य उसी को कहा जाता है। तो जो कॉलेज का श्रेष्ठ टीचर होता है, श्रेष्ठ आचार्य होता है, वही प्राचार्य है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रगत का आचार्य, प्रगत का आचार्य, तो प्राचार्य हो जाएगा। ये क्या है? प्रदेश। प्रदेश का मतलब होता है प्रकृष्ट देश। प्रकृष्ट देश का मतलब जैसे अपने भारत में
अगर देखा जाए जितने भी प्रदेश का नाम पड़ा है कुछ ना कुछ विशेषता के आधार पर। उत्तर प्रदेश तब उत्तराखंड नहीं बटा था तो भारत के उत्तर में था, और भारत के मानचित्र में अगर देखेंगे तो बीच में एकदम मध्य है, तो मध्य में मध्य प्रदेश, और भारत का दिल कहाँ है, दिल्ली में, तो इसलिए दिल्ली उसका नाम रखा गया। और यहाँ अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश हो गया, और जिसे असम की बात कर लेते हैं तो असम में असमिया भाषा के आधार पर वहां रखा गया, असमिया बोलते हैं वहां के लोग। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले अरुण दिखाई देता है, गुजरात में गुजरता है, अंत में दिखाई देता है, इसीलिए जो है उसको उसका नाम गुजरात पड़ा। तो उसी के आधार पर हर प्रदेश की कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं, तो उसको कहा गया प्रकृष्ट देश। प्रकृष्ट देश, प्रकृष्ट माने विशेष। आइए प्रधानाचार्य का क्या हो जाएगा, प्रगत का आधान आचार। प्रगत का आधान आचार यानी विद्यालय को आधान जो है प्रगत पर ले जाने वाले जो आधान करते हैं, यानी जो है कह सकते हैं कि पैसे का लेन देन, जो सरकारी संपत्ति होती है, सरकारी पैसा आता है, शौचालय वगैरह कुर्सी वगैरह बनवाना, ये सब उनका काम होता है। तो आधान का मतलब लेन देन। यहाँ प्रधान का क्या हो जाएगा, प्रगत का आधान। प्रगत का आधान, प्रगत का आधान। आधान माने अभी हमने बताया लेन देन, आधान मीन्स क्या होता है, लेन देन। और प्रगत माने जो है आगे ले जाना, प्रगति पर ले जाना। यहाँ प्रगत का आधान, तो ग्राम सभा को ये क्या करते हैं, प्रधान आगे ले जाते हैं, इसलिए प्रगत श्रेष्ठ कहलाते हैं, मुखिया कहलाते हैं। मित्रों आइए हम लोग उपपद तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन करते हैं। मित्रों आइए हम उपपद तत्पुरुष समास के बारे में जानते हैं। उप माने होता है समीप या सहायक। उप मीन्स क्या होता है मित्रों, समीप या सहायक। तो परिभाषा अब सहायक के रूप में रहेगा, लेकिन कौन सहायक के रूप में रहेगा, उत्तर पद। कौन पद सहायक के रूप में रहेगा, उत्तर पद। तो परिभाषा क्या होगी, यानी उत्तर पद जो है प्रत्यय के रूप में समझ लीजिए जुड़ता है, किसके रूप में, प्रत्यय के रूप में। तो परिभाषा क्या होगी कि वह तत्पुरुष समास जिसका उत्तर पद पूर्व पद के अभाव में निरर्थक हो। एक बार फिर सुन लीजिए, वह तत्पुरुष समास जिसका उत्तर पद पूर्व पद के अभाव में निरर्थक हो, किंतु पूर्व पद के मिलने से वो सार्थक भाव देने लगे, तो वहां उप पद तत्पुरुष समास होता है। फिर से एक बार फिर सुन लीजिए मित्रों ताकि याद हो जाए। वह तत्पुरुष समास जिसका उत्तर पद पूर्व पद के अभाव में निरर्थक हो, लेकिन पूर्व पद के मिलने से वह सार्थक भाव देने लगे, तो वहां उप पद तत्पुरुष समास कहते हैं। तो मित्रों आइए वह तत्पुरुष समास समास जिसका उत्तर पद पूर्व पद के अभाव में निरर्थक हो। पूर्व पद के अभाव में कैसा हो मित्रों, निरर्थक हो, लेकिन पूर्व पद से मिलने पर, पूर्व पद से मिलने पर पूर्व पद से मिलने पर सार्थक भाव देने लगे। कैसा भाव मित्रों, सार्थक भाव देने लगे, तो वहां
उपपद तत्पुरुष समास होता है। तो वहां उपपद उपपद तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास होता है। उपपद तत्पुरुष समास होता है। मित्रों आइए हम समस्त पद समास मिल गया। समास मिल गया। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें, जैसे कह दिया जाए लेखक, कुंभकार, या कह दिया जाए चर्मकार, चर्मकार, या कह दिया जाए भास्कर, भास्कर, गायक, गायक, या कह दिया जाए समीक्षक, 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 बढ़िया से लिख दे, समीक्षक हो जाएगा। या कह दिया जाए मधुप, मधुप, या कह दिया जाए चालक, ऐसे शब्द आ जाए तो वहां क्या हो जाएगा मित्रों? उपपद तत्पुरुष। देखिए जितने अंतिम वाले प्रत्यय के रूप में शब्द प्रयोग हुए हैं, कार, कार, का, यहाँ कर, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ पा, ये जो है हलंत ना समझना, नहीं तो पता लगे कि हलंत समझ लीजिए। तो जितने अंतिम शब्द हैं वो सारे जो हैं वो किसके रूप में जान लीजिए? प्रत्येक रूप में या उपपद के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं। जैसे का माने यहाँ होता करने वाला और लेख माने लेख, तो लेख करने वाला, लेख करने वाला, लेख करने वाला क्या हो गया मित्रों? लेखक। कुंभकार, कुंभ को आकार देने वाला, बनाने वाला, कुंभ बनाने वाला, कुंभ बनाने वाला, या कुंभ को आकार देने वाला, आकार देने वाला या बनाने वाला। चर्मकार, चमड़े को आकार देने वाला, चमड़े को आकार देने वाला, आकार देने वाला, चमड़े को आकार देने वाला, चर्मकार। यहाँ भी कार प्रयोग हुआ। भास्कर, भास माने प्रकाश, कर माने करने वाला, देने वाला, तो प्रकाश देने वाला, प्रकाश देने वाला, प्रकाश देने वाला। गायक, तो गायक, गायन करने वाला, गायन करने वाला, गायन करने वाला, तो क्या होता है? गायन करने वाला, गायक। समीक्षक, समीक्षा करने वाला, समीक्षा करने वाला। अगला है पा माने होता है पीना, तो मधु का पान करने वाला, मधु का पान करने वाला, पान करने वाला, मधु का पान करने वाला, तो क्या होता है? मधु। मधु किसकी पर्यायवाची है मित्रों? भौरे की पर्यायवाची है। तो मित्रों आज का एक क्लास समाप्त हुआ। तो धन्यवाद मित्रों। पुनः एक बार सभी लोगों को नमस्कार। अगर ये चैनल, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।